अब आप ये सोच रही होंगी कि मैं चाहता क्या हूं। मैं चलती एक अच्छा जी, कुछ दिक्कत है? प्लीज प्लीज रुक जाइए। छोड़िए छोड़िए मुझे। बाबा इतनी घबराई हुई क्यों तुम? बताओ भाई क्या हुआ तुम्हें? कुत्ते। मुझे कुत्ता कह रही हो? नहीं वो सड़क में कुत्ते पीछे पड़ गए थे। ओह कुत्ते, तुम इस टाइम कहाँ गई थी? गई कहाँ थी इस टाइम? किराना। अब मुझे बोल देते यार, मैं ऑफिस से लौटते वक्त सामान लेके आता किराने का। क्यों परेशान हुई? वो खाना बनाने के लिए कुछ सब्जी मसाले चाहिए थे। बहुत ही भोली बीवी है मेरी। अरे अभी से फिर वापस आ गए, लगता है जरूर कुछ भूल गए होंगे बदमाश। तुम मेरा मतलब आप? निशा जी, जल्दबाजी में मैंने एक दो बार आपका हाथ पकड़ लिया। अब यकीन मानिए, मैं आपको बिल्कुल तंग नहीं करना चाहता, लेकिन अपने आप को रोक नहीं पाता हूँ। आप इतनी मासूम, इतनी क्यूट हैं कि मुझे पता नहीं क्या हो जाता है आपको देख के। अब इसमें बताइए मेरा क्या कसूर है? मेरा कसूर है? नहीं, मेरा कसूर है, लेकिन माफी के लायक है। इस बार भी माफ कर दो ना प्लीज। आप प्लीज ऐसे मत कीजिए, उठिए। आपको कोई भी देख के आप पे फिदा हो सकता है। आप हैं ही ऐसी। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। आप अच्छी नहीं, आप बहुत अच्छी हैं। आप चाय पियेंगे? हाँ, आपके हाथ का तो मैं कुछ भी पी सकता हूँ। प्लीज बैठिए, मैं चाय बना के लाती हूँ। मैं तो भूल ही गया था। क्या? वही जो कहने आया था। लगता है आपको बातें घुमा फिरा के कहना बहुत अच्छा लगता है। अच्छा ही नहीं, मुझे बहुत मजा आता है। निशा जी, मेरी वाइफ भी ना मेरी इसी आदत से कभी खुश रहती थी और कभी नाराज भी। कमाल है, एक इंसान एक ही बात से खुश और नाराज दोनों कैसे? सिंपल, जब उसका मूड अच्छा होता था तो खुश, मूड अच्छा नहीं तो नाराज। आपसे बातों में ना कम से कम मैं तो जीत ही नहीं सकती। आई एम सो सॉरी, मैं भूल ही गई। क्या? चाय छोड़िए, फिर कभी पी लेंगे। कल मेरा बर्थडे है। ओह रियली, दैट्स वेरी नाइस। तो आपके सारे फ्रेंड्स, ओह आई एम सॉरी, आप तो शहर में नहीं हो तो आपके तो फ्रेंड्स भी नहीं होंगे ना अभी, है ना? कौन? आप भी तो मेरे फ्रेंड बन गए। सच में मैं आप ही को इनवाइट करने आया था। थैंक यू, बट मैं आ नहीं पाऊंगी। क्यों? हम इतने बुरे भी नहीं निशा जी। नहीं, मेरा कहने का वो मतलब नहीं था दरअसल। अच्छा, मैं समझ गया। आपके हस्बैंड? अरे उन्हें तो इनवाइट करूंगा ही, ये बिना आपका अकेले ना अच्छा भी तो नहीं। स्ट्रेंज, आप दिल की बातें पढ़ लेते हैं लगता है। डॉक्टर निशा जी, मरीज की बीमारी के साथ साथ उसके मन को भी पढ़ना पड़ता है। ओके ओके, चलता हूँ। दिल का अच्छा है, पता नहीं मैं ही क्यों इसके बारे में उल्टा सीधा सोच रही थी।
आज तो कयामत ढा रही हो। जितने सुंदर आज लग रही हो ना, इतनी तो पहले ना लगी। ओह थैंक यू सो मच, पर मेरे जनाबे कुछ कम नहीं लग रहे हैं आज। ऐसा? मुझे डर है कि पार्टी में कोई लड़की आप पे मर ना मिले। क्या होगा बेचारी का? क्या होगा? उसे भी ले आऊंगा दुल्हन बनाकर। दुनिया में सिर्फ अकेले आप नहीं हो जिसमें सब लड़कियां मर मिटेंगी। कमाल करती हो तुम भी। एक तरफ कह रही हो कि कोई लड़की मर मिटी तो, और दूसरी तरफ कह रही हो कि यार इतना भी बुरा नहीं दिखता। कोई लड़की मर के देखे तो सही, मेरे पति पे मुंह नहीं नोच लूंगी उसका। शादी के बाद कोई लड़का लाइन नहीं मार सकता? पार्टी में लाइन मारने जा रहे हो? लाइन मारने क्या जा रहे हो? लाइन मार। नमस्कार दोस्तों, मैं कुणाल सिंह राजपूत एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके ही पसंदीदा शो प्यार में सावधान की हमारी इस नई कहानी एक्स्ट्रा लव में। दोस्तों, आज मैं आप सबको ले चलता हूं उत्तर प्रदेश की वित्त नगरी में, फाइनेंशियल सिटी ऑफ यूपी। जी हां, मैं बात कर रहा हूं उस महानगर की जो लोगों की जरूरतों को पूरी करता है। और वो महानगर है उत्तर प्रदेश का कानपुर। और इसी महानगर में रहते हैं निशा और साजन। दोनों का परिवार बहुत छोटा और संतुष्ट परिवार है। एक तरफ साजन अपने ऑफिस और घर की ड्यूटी को निभाते हुए संतुष्ट है, तो दूसरी तरफ निशा भी अपनी जिंदगी में बहुत खुश है। इनके लाइफ में आगे क्या होने वाला है ये तो कोई नहीं जानता। तो आइए हम और आप देखते हैं इस छोटे से खुशहाल परिवार की जिंदगी की कहानी को। निशा, मेरी टाई कहाँ है? वही तो पड़ी है, देखो ना मेज पर। टेबल पे तो कोई टाई नहीं है निशा। मैंने वही रखी थी, टेबल पर ध्यान से देखो। तुम्हें देना है तो खुद आके दे दो, वरना मैं ऐसे ही चले जाऊंगा। प्लीज ढूंढ लो ना, मुझे बहुत काम है। और निशा मेरी फाइल। ये क्या कर रही हो निशा तुम? ओके भी चौका। और अगर मैंने छक्का मार दिया तो? बाउंड्री पार। अभी करता हूँ तुम्हारी मैं बाउंड्री पर। आ जाओगी जान? ये क्या कर दिया तुमने? ओह सॉरी सॉरी सॉरी, अभी साफ कर देती हूँ। देखो साफ तो हो रहा है, देखो। अरे यहाँ पे रह गया। यू गंदी, मेरा गाल झूठा कर दिया। मैं भी करूंगा। नहीं नहीं छोड़ूंगा तुम्हें। नहीं तुम्हें भी करूंगा। चलो ऑफिस के लिए देर हो रही है, उठो। अच्छा, शुरू भी तुम ही करो और गुस्सा भी तुम ही दिखाओ। आज ऑफिस नहीं जाऊंगा मैं। नहीं नहीं नहीं, ऑफिस से जाना पड़ेगा, बहुत लेट हो गए। चलो। ऐसे जाओ ऑफिस? अच्छा ये मैं चेक कर देती हूँ। छोड़ो ना आज ऑफिस। चलो चलो चलो, आपको देर हो गई है। ये लीजिए आपकी चाबी, और गाड़ी चलाइए और ऑफिस जाइए। अब क्या हुआ? कुछ भूल रहा हूँ ना मैं? कुछ नहीं भूल रहे हैं आप, जाइए आप, चलिए। अरे मेरा बैग अंदर ही रह गया है। अच्छा ठीक है, आप यहीं रुको, मैं लेकर आती हूँ। लीजिए आपका बैग। और टाई कहाँ छुपा के रखी थी आपने? हाँ बदमाश। आज ऑफिस जाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा। अच्छा चलो, चुपचाप, लेट हो गया, चलिए। बाय बाय। बाय। हाय, मैं आपका पड़ोसी डॉक्टर नवीन मिश्रा, वो सामने के घर में रहता हूँ। जी एक साल के लिए वो घर मैंने किराए पे लिया है। हाँ, लेकिन आप कहना चाहती होंगी कि मैं आपसे ये सब क्यों बता रहा हूँ। पेशे से डॉक्टर हूँ, भगवान न करे कभी कोई परेशानी हो जाए, बट कभी कभी परेशानियां हो जाती हैं। मुझे कुछ सुनिए, अपना नाम नहीं बताया आपने। जी जरूरत ही नहीं है। हम दोस्त बन सकते हैं? जी नहीं, नमस्ते।
पागल है क्या? सॉरी, आई एम सो सॉरी। आप मार्केट जा रही हैं? देखिए, मैं इस शहर में नया हूँ, तो अगर आप आसपास की जगह दिखा देती तो थोड़ी जानकारी मिल जाती। मैं एक्चुअली आप डर रही हैं? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। तो फिर आइए ना। नहीं, अगर कोई दिक्कत हो तो फिर ठीक है, कोई बात नहीं, मैं जाता हूँ। नहीं नहीं, ठीक है, मैं आती हूँ। क्या बात हो सकती है? कोई प्रॉब्लम में तो नहीं? आज क्या हो गया निशा तुझे? ये जरूर नवीन का ही कॉल होगा। मैंने तो नंबर देखकर ही गलती कर दी। कितने फोन कर चुका, सुबह से जान ही खा गया मेरी। क्या करूं? वही होगा, पीछे ही पड़ गए मेरे। कैसे जान छुड़ाऊं? क्या करूं? एक काम करती हूं, जाके डोर बेल का स्विच ही बंद कर। अब्बा जाके दिखाए बेल। ये तो इनका फोन है। हेलो। कब से दरवाजे पर खड़ा हो निशा? कहाँ हो तुम? ना तुम फोन उठा रही हो और ना ही तुम्हें डोरबेल सुनाई दे रही है। वो डोरबेल ना, मैं अभी आती हूँ। ये अपनी डोरबेल का स्विच क्यों बंद है? वो ना, तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? हाँ तबीयत ठीक है मेरी। आज इतना घबराई हुई क्यों लग रही हो यार? नहीं, हाँ वो ना, मैं थोड़ा सो गई थी तो फिर अचानक से उठी तो डर गई। ओह, तभी कोई डरावना सपना देखा होगा तुमने? नहीं, हाँ बुरा सपना ही देखा। कोई बात नहीं, हो जाती है घबराहट। और ये अपना डोरबेल का स्विच क्यों बंद है? वो बच्चे तंग करते हैं ना आजकल, इसलिए ऑफ कर दिया था। आप बाहर ही खड़े होकर सारी बातें करोगे क्या? अंदर तो आओ, मैं पानी लेकर आती हूँ। चलो। निशा क्या कर रही हो? इतनी जल्दी क्या है? रुको ना थोड़ा। अच्छा बोलो, क्या बात है? आज ऑफिस जाने का मन बिल्कुल नहीं कर रहा है। अच्छा, किस दिन करता है ऑफिस जाने का मन? यार इतनी मीठी बीवी है तो उसको कैसे छोड़ के ऑफिस चले जाओ? प्यारी से मीठी हो गई। तो मीठी भी ना शाम तक मीठी रहे। अच्छा पक्का? जल्दी आना। सॉरी ब्रदर, आप हस्बैंड वाइफ के बीच में आ गए। कोई बात नहीं। हाँ, बाय द वे, मैं डॉक्टर नवीन मिश्रा, आपका पड़ोसी, सामने वाले घर में रहता हूँ। आई एम साजन कुमार और ये मेरी वाइफ है निशा। निशा, इनसे तो मेरी मुलाकात कल हो चुकी है। ओह, एक्चुअली मैं आप ही से मिलने आया था, लेकिन आप थे नहीं तो इनसे थोड़ी बातचीत करके चला गया। फिर तो आप दोनों पुराने दोस्त हुए, क्यों निशा? अच्छा देखिए, मैं चलता हूँ, मैं लेट हो जाऊंगा। आपसे मिलकर खुशी हुई। चलो निशा, बाय।
ये क्या बदतमीजी है? सॉरी, हम सॉरी, वेरी वेरी सॉरी। प्लीज नाराज मत हो ना। हम ठीक है, आप जाइए। निशा जी, हम दोस्त तो बन सकते हैं ना। एक्चुअली पड़ोसी हैं तो पड़ोसियों को एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। मदद? निशा जी, दरअसल गलती से मैंने आपका हाथ पकड़ लिया। वो कारण ये है कि मेरे घर का जो सेटअप है ना, वो अपसेट है। मैं कुछ समझी नहीं। अब मैं बताता हूँ, मैं अभी नया नया शिफ्ट हुआ हूँ, तो ये बात है। अगर आप घर का सेटअप करा दें तो बड़ी मेहरबानी होगी, क्योंकि घर में कौन सी चीज़ कहाँ पे रखनी है, लेडीज एक्सपर्ट। आपकी वाइफ? जी वो शी इज एक्सपायर्ड लास्ट ईयर। आई एम सो सॉरी। कोई बात नहीं निशा जी, वो ऊपर वाले को जो मंजूर था वो हो गया। तो आप आएंगी ना? अगर टाइम हो तो अभी चले। अभी? नहीं, जब टाइम हो तब आ जाइएगा। ठीक है, आप जाइए, मैं आ जाऊँ। अब वो मेन डोर ना पीछे से है, उधर से। ठीक है। कंफर्टेबल हो जाइए निशा जी, अपना ही घर समझिए। आइए। सेटअप तो ऑलरेडी हुआ है, तो फिर मुझे क्यों? दिखाना चाहता था। एकदम परफेक्ट है। मेरी क्या जरूरत थी? जरूरत है, क्योंकि मैं संतुष्ट नहीं था। मतलब? सेटअप तो मैंने कर दिया था, बट अपने काम से सेटिस्फाइड नहीं था। मैं चलती हूँ। ऐसे कैसे चली जाएंगी? मेरा मतलब है कि मैं चाय पी लीजिए, बैठिए, मैं 1 मिनट में आता हूँ चाय लेके। चाय। चलिए, अकेले रहना भी बड़ा मुश्किल है। निशा जी, घर में सामान होने के बावजूद मैंने आपसे रिक्वेस्ट किया शॉपिंग कराने की। आपने साथ भी दिया। सॉरी, झूठ बोला आपसे। मुझे आपका साथ बहुत अच्छा लगता है। एक बार फिर से सॉरी। हाँ, वो कभी कभी गली के बच्चे शरारत करते हैं ना। देखती हूँ कौन आया है। अच्छा देखो तुम अपने बच्चों को, मैं फोन रखता हूँ। अच्छा, मेरे बच्चे तो आपके क्या हुए? वही जो तुम्हारे हुए हैं। चलो, ओके, बाय। अरे, आप थे? था नहीं, हूँ निशा जी। क्लिनिक से 1 घंटे के रेस्ट पे घर पे आया था, सोचा आपसे मिलता चलो। पर वो तो पता है साजन जी घर पे नहीं थे, शायद इसलिए। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं चलता हूँ। नहीं, एक कप चाय तो पी के जाइए ना। हाँ ठीक है। प्लीज आइए ना। चाय पीजिए ना। हाँ। बहुत अच्छी चाय बनाई आपने। थैंक यू। निशा जी, आप बहुत खूबसूरत हैं। जब से मैंने आपको देखा है, मैं पागल हो गया। क्लिनिक में मेरा मन नहीं लगता है। ये क्या कर रहे हैं आप? कोई देख लेगा। कोई नहीं देखेगा निशा जी। पर ये गलत है ना? कुछ गलत नहीं है। पूरे दिन आप के बारे में सोचता रहता हूँ। कब आऊँ आपके पास? पता है, मैं
पागल हो जाऊंगा। मुझे रुकना मत, मुझे खोजा मत। क्या कर डाला मैंने। मैं साजन को क्या मुंह दिखाऊंगी। इस कमीने ने मुझे इतना तंग कर दिया है कि मुझे ही कुछ करना होगा। क्या करूं? उसे जान से ही मार देती हूँ। ना वो होगा ना आकर मुझे तंग करेगा। ये ठीक रहेगा। साजन के आने से पहले मैं उसे मार के ही आ जाती हूँ। हाँ, हाँ, और फिर साजन को भी कुछ नहीं बताऊंगी। ये ठीक है। पर उसे मारूंगी कैसे? जाकर देखती हूँ। आज तो उसे मार ही दूंगी। इंस्पेक्टर गोपाल स्पीकिंग सर। क्या? ओह यस सर। मनीष चलो गाड़ी निकालो। सौ नंबर पर फोन किसने किया था? जिसने भी इंफॉर्मेशन दी थी बहुत अच्छा काम किया। हर आदमी का ये फर्ज है कि वो जहां भी क्राइम हो तुरंत पुलिस को सूचित करे। देखिए पुलिस आपकी सुरक्षा के लिए है, डराने के लिए नहीं। सर मैंने किया था। गुड, वेरी गुड। क्या आप इस मर्डर के बारे में कुछ जानते हैं? नहीं, कोई प्रेशर नहीं है, अपनी इच्छा से। आ गए ना पुलिस वाले अपनी लाइन पे। अब घुमा फिरा के पूछताछ करेंगे और परेशान करेंगे। आप शायद यही बात कर रहे हैं ना कि परेशान करूंगा मैं अब इनको। नहीं करूंगा। अगर ये जाना चाहें तो जा सकते हैं। नहीं सर, आपको जो पूछना है पूछिए। मुझे जो पता है मैं आपको बताऊं। पुलिस हमारी सुरक्षा के लिए, पुलिस का सहयोग करना हमारा फर्ज है। तभी हमारा देश भी क्राइम मुक्त होगा जब हर आदमी प्रशासन की मदद करेगा, और हमारा देश भी तरक्की तभी करेगा। ऐसा होना चाहिए हमारे देश का हर नागरिक। आप पुलिस से सुरक्षा की गारंटी भी चाहते और सहयोग भी नहीं करना चाहते। सर मेरा नाम विवेक है, मैं इसी मोहल्ले में अपने बीवी बच्चों के साथ रहता हूँ। अब इस मर्डर के बारे में कुछ बताएंगे? सर मैं दवा लेने के लिए आया था। दवा? तो क्या ये डॉक्टर है? जी सर, डॉक्टर नवीन। ओह, मेरी वाइफ का इलाज यही चल रहा है। सर मैंने जैसे ही बेल बजाने के लिए हाथ उठाया, मेरी नज़र दरवाजे पर पड़ी जो थोड़ा खुला हुआ था। डॉक्टर साहब, 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 सर मेरी आवाज़ सुन के मोहल्ले के सारे लोग आ गए। उसके बाद मुझे ध्यान आया पुलिस को फ़ोन करना चाहिए। मेरे पास थाने का नंबर नहीं था, इसलिए 100 नंबर पर फ़ोन किया। आपने बहुत अच्छा काम किया। विवेक जी, आपने बॉडी को टच तो नहीं किया? सॉरी सर, ये गलती हो। क्या? बिना परमिशन के डेड बॉडी को टच कैसे किया? सर मुझे लगा डॉक्टर साहब जिंदा। क्या मतलब तुमने ही? मनीष, मैंने घबराने की जरूरत नहीं। आम आदमी से ऐसी गलती हो जाती है। आप आइए मेरे साथ। आप इनके फिंगरप्रिंट्स ले लीजिए। घबराने की कोई बात नहीं है। देखिए आपके फिंगरप्रिंट्स इस कमरे में मौजूद हैं, जो मर्डरर के फिंगरप्रिंट से अलग करना जरूरी है, सिर्फ इसलिए। अच्छा एक बात कहिए, डॉक्टर नवीन की किसी के साथ आपसी रंजिश या कोई तू-तू मैं-मैं हुई? नहीं डॉक्टर साहब बहुत अच्छे आदमी। इनका परिवार?
इन्होंने अभी शिफ्ट किया है, 2-3 महीने हुए। इसको अपने हाथों में अच्छे तरीके से मल लीजिए। ये बॉटल कैसी है? इस पर लेबल भी नहीं है। ये देखिए सर, नींद की दवाई की शीशी। ओह, इट मीन्स सुसाइड। हाँ सर, सुसाइड ही लग रहा है। ये सब क्लियर तो पोस्टमार्टम से ही होगा। लाश को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाओ। अब घर का फोन। हाँ, क्या खबर है? गुड, वेरी गुड। केस क्लोज। जी कहिए, ये क्या बदतमीजी है? पुलिस स्टेशन चल, तमीज सिखाती हूँ। क्यों चलो, मैंने क्या किया है? वहाँ चल के ही पता चलेगा। नहीं चलती। क्या करोगी? चलती हो क्या? दूं एक और? एक और मारा ना, फिर देखना। सर पुलिस से जमा लड़ा रही है। पुलिस स्टेशन तो आपको चलना होगा। और मैंने क्या किया है? क्योंकि आपने हत्या की है। मर्डर, डॉक्टर नवीन का मर्डर। ये क्या कह रहे हैं इंस्पेक्टर साहब? मैंने कोई हत्या नहीं की है। आप बताइए ना। मैं तो मैं तो मैडम, आप पुलिस स्टेशन चलो, जो कहना वही कहना। आप कुछ बोल क्यों नहीं रही हैं? मैं क्या कहूँ निशा, शक के आधार पर पुलिस किसी को भी अरेस्ट कर सकती है, तो फिर मर्डर के केस। पर मैंने किसी का मर्डर किया ही नहीं है, और डॉक्टर नवीन को तो हम अच्छे से जानते भी नहीं थे, तो दुश्मनी का तो सवाल ही नहीं उठता। मैंने कोई खून नहीं किया तो इंस्पेक्टर आपने साहब। हत्या नहीं की है? नहीं, मैंने हत्या नहीं की है। तो आप डर क्यों रही हैं? मैं कहाँ डर रही हूँ? तो चलो। देखिए इंस्पेक्टर, मैं अब तक चुपचाप खामोशी से आप सबकी बातें सुनता आया, बट अब नहीं सुनूंगा। देखो निशा, तुम इनके साथ जाओ, मैं लॉयर से मिलकर बात करता हूं ना, और इन सब पर बेवजह तंग करने का केस भी ठोकूंगा। ले जाइए इंस्पेक्टर साहब, लेकिन 1 घंटे में मेरी निशा मेरे पास होगी। मैडम निशा, मेरे मुखबिर ने आपके बारे में सारी जानकारी इकट्ठी की और तब मुझे इंफॉर्मेशन दी। इंफॉर्मेशन? कैसी इंफॉर्मेशन? यही कि डॉक्टर नवीन के मर्डर की सॉलिड वजह है तुम्हारे पास। मेरे पास? यस, तुम्हारे पास सॉलिड वजह। तुम खुद बताओगी या मैं बताऊं? नजरें मत चुराइए निशा मैडम, बताइए नवीन के साथ आपके संबंध थे या नहीं? ये कैसी बातें कर रहे हैं इंस्पेक्टर साहब आप? मैं अपने पति के साथ जब खुश हूँ तो मैं किसी और के साथ संबंध क्यों बनाऊंगी? ये तो मुझसे बेहतर आप जानती हैं। फिलहाल मुझे ये जानना है कि आपके उसके संबंध थे या नहीं, या फिर मैं दूसरा रास्ता इख्तियार करूं। आप क्या मुझसे जबरदस्ती हाँ करवाना चाहते हैं? नवीन को मारने के लिए आप खुद गई थी या वहां पर भी मैंने कोई जबरदस्ती की थी? मैंने उसे नहीं मारा, वो पहले से मरा हुआ था वहां पर। नहीं, वो पहले से नहीं मरा हुआ था, तुमने मारा उसे। आप नहीं जानते इंस्पेक्टर साहब, वो बहुत ही कमीना इंसान था। मुझे पता ही नहीं चला कि कब मैं उसकी बातों में आकर उसकी ओर अट्रैक्ट होने लगी। जब तक होश आया तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मैं अपनी ही नजरों में गिर गई कि मैंने अपने पति को
धोखा कैसे दे दिया। इसलिए इसलिए फिर मैंने उसे मारने की ठान ली और उसे मारने के लिए मैं उसके घर गई। आप कब आए? ये सवाल तो मुझे करना चाहिए। कहाँ थी तुम? तो इतना घबराई भी क्यों हो? मैं जरूर वो किराने वाली शॉप पे गई होगी और कुत्ते पीछे पड़ गए होंगे, है ना? ये कुत्ते तुम्हारे पीछे बार बार क्यों पड़ जाते हैं? मुझे कैसे पता होगा? मैं कितनी बार कहता हूँ कि एक काम वाली रख लेते, खाना बनाने से लेकर राशन सब्जी सब काम वो कर लिया करेगी। तुम खामा परेशान होती हो। तो फिर मैं घर पे बोर नहीं हो जाऊंगी? नहीं होगी। तो तुमने नहीं मारा डॉक्टर नवीन? नहीं इंस्पेक्टर साहब, मैं आपको कैसे समझाऊं, मैंने उसे नहीं मारा। तो किसने मारा? इसने मारा। नहीं नहीं इंस्पेक्टर साहब, आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। मेरे पति किसी को नहीं मार सकते। ये तो बहुत अच्छा इंसान है। और क्या कर सकता है ये कानून अच्छी तरह से जानता है। बैठ। डॉक्टर नवीन की हत्या कैसे की इसने मैं बताता हूं। वो सब देख लिया था तुमने? हाँ मैंने सब देख लिया था, सब कुछ देख लिया और इसलिए उस कमीने को मार डाला। नहीं साजन, तुमने कुछ नहीं देखा, क्योंकि अगर तुमने देखा होता तो नवीन या निशा जो भी तुम्हारे सामने सबसे पहले पड़ता तुम उसे मार देते। उस दिन मेरे दिल पे क्या गुजरी मैं ही जानता। खून का घूंट पीकर रह गया था। मान लिया तुम खून का घूंट पीकर रह गए थे, तुम वहां से चुपचाप चले भी गए, किसी को पता भी नहीं चला। लेकिन तुम उसी वक्त वहां पर कैसे पहुंचे जब निशा और नवीन दोनों? वो कमीना उस दिन कहीं से आ रहा था। कहां से? नहीं जानती, वो बाइक पे था, उसी के पीछे मैं कार से आ रहा था। उस दिन ऑफिस से जल्दी निकल गया, लेकिन वो कमीना अपने घर की तरफ ना मुड़कर मेरे घर की तरफ मुड़ गया। तो मुझे झटका, मेरे दिमाग में शक का कीड़ा कुल मिला। मैंने कार साइड में रोकी और छिपते हुए दबे पांव उसके पीछे गए। नवीन ने मेरे घर की घंटी बजाई, दरवाजा बंद और वो अंदर, दरवाजा बंद। मैं जल्दी से भाग के अपने दरवाजे पर पहुंचा। तुझे सबसे पहले अपनी पत्नी निशा के ऊपर अटैक करना चाहिए था, लेकिन तूने नवीन पर क्यों किया? जो इंसान जिससे बहुत ज्यादा प्यार करता है ना इंस्पेक्टर, उस पर गुस्सा भी उसे उतना ही ज्यादा आता है। मैं निशा को उस टाइम ही मार देता और उसे मारने के लिए मैं कुछ ढूंढ भी रहा था, लेकिन उसी टाइम मेरे दिमाग में क्या? इसको मार दूंगा तो मैं खुद भी फंस जाऊंगा। वाह, पूरी प्लानिंग के साथ तू नवीन के घर गया। रास्ते में मार्केट से, मेडिकल स्टोर से तुमने एक शीशी में नींद की गोलियों की दवा ली
कुछ टैबलेट उसके अंदर रहने दी, बाकी की सब फेंक दी, ताकि लोगों को लगे कि घरेलू प्रॉब्लम के कारण नवीन ने आत्महत्या कर ली है ना? आपको ये आसपास के मेडिकल स्टोर से पता किया कि पिछले 2-3 दिन में किसने नींद की गोलियों की शीशी खरीदी है। इस तरह का मर्डर प्लान क्यों किया तुमने? जो अपराध इन दोनों ने किया उसकी सजा भी इन दोनों को मिलना चाहिए। एक को मौत और एक को कानून द्वारा मौत की सजा। बहुत प्यार करता था मैं निशा से, अपनी जान से भी ज्यादा, लेकिन इसने क्या किया? वक्त भी ना लगा और डॉक्टर नवीन की गोद में जा गिरी। मर्डर किया तुमने, क्यों किया सब पता चल गया, लेकिन कैसे किया ये भी बता। इनको भी तो पता चले क्या है साजन की साजिश। साजन जी, आप कैसे हैं? बस बढ़िया, आप कैसे हैं? बस ठीक, आइए। क्या बहुत परेशान लग रहे हैं? कोई दिक्कत? बस थोड़ी घबराहट है डॉक्टर। बीपी चेक करो। नहीं, गर्मी बहुत है ना, अब बस फैन ऑन कर दीजिए। गजब का दिमाग चला है तुमने साजन। ले जाओ इसे, चल। दोस्तों, नवीन के सामने निशा का कमजोर पड़ना उसकी सबसे बड़ी गलती थी और उसकी यही गलती साजन की नजरों में निशा की बेवफाई बन गई और उसका परिणाम क्या हुआ? नवीन की मौत। नवीन की मौत से हमारी इस समस्या का समाधान तो नहीं हो जाता, क्योंकि हमारी ये समस्या अभी भी वैसी की वैसी ही बनी हुई है। लेकिन ये बात तो तय है कि हमारी इस दुनिया में ऐसे कई नवीन हैं जिनके शब्द जाल में फंसकर निशा जैसी लड़कियां अपने बेदाग दामन को दागदार बना लेती हैं और इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है साजन जैसों को। इसीलिए आप सब अपने आप को मजबूत बनाएं ताकि आपके कदम बहके ना और आपसे कोई जुर्म ना हो। इस कहानी में इतना ही। तब तक रहिए सतर्क और सावधान, देखते रहिए प्यार में सावधान। मैं कुणाल सिंह राजपूत आप सभी से इजाजत लेता हूं। नमस्कार,